हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने आज से 12वां अध्याय शुरू किया है जिसका शीर्षक भक्ति योग है। तो आज इस सेशन के माध्यम से जानेंगे कि भक्ति योग में हम क्या नया सीखते हैं, क्या नया ज्ञान इसमें है और भगवान हमें क्या नया ज्ञान सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आज 2 श्लोक ले रहे हैं, टोटल इसमें 20 श्लोक हैं। धीरे धीरे इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि ये गीता ज्ञान हमें जो पिछले अध्याय से जो विराट रूप था उससे अब हमें कहाँ प्रवेश करा रहा है, भक्ति योग में। तो देखिए, भगवत पहला जो श्लोक है वो अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुना उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपास्ते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योगवित्तमः। तो इसका अर्थ देख लीजिए। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण यानी सिद्ध माना जाए। तो इसका तात्पर्य देखिए, इसमें प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन कि किसे ज़्यादा सिद्ध माना जाएगा, किसे ज़्यादा आप अधिक पूर्ण माना जाएगा या आप मानते हैं। भगवान से ही प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, तो तात्पर्य में देखिए, अब तक कृष्ण साकार निराकार एवं सर्वव्यापक तत्व से ही है ना, सर्वव्यापक को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः आध्यात्मवादियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। तो सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। यानी कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 2 का मेन डिवीज़न बताया है। एक तो बताया है कि जो सगुणवादी का मतलब यहाँ पे जो सगुण रूप की, जिसमें सारे गुण हैं, मतलब जैसे हम सब लोग हैं, इस रूप की पूजा करते हैं, यानी भगवान के सगुण रूप की पूजा करते हैं। और दूसरे निर्विशेषवादी जो कि ब्रह्म यानी निराकार रूप की आराधना करते हैं। ठीक है, सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि अगर आपको भगवान का सानिध्य चाहिए तो क्या करना होगा, मतलब उनकी भक्ति करनी होगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। यानी जो सामने से यानी प्रत्यक्ष रूप से सेवा करते हैं उन्हें सगुणवादी कहा गया है। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठता के बारे में अब कह रहे हैं, बता दीजिए कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यानी भक्ति योग को इसमें श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि ये पूरा अध्याय क्या है, इसका शीर्षक क्या है, भक्ति योग है। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। इसे क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा गया या अन्य योगों से क्यों बताया गया है कि ये थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि ये सुगम है, इसे सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे सुगम बताया गया है। भगवत गीता के 2 अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः 8वें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, 6ठे अध्याय में के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता वही परम सिद्ध माना जाता है। देखिए, कृष्ण भावना अमृत की बात कई बार कही गई थी
ज़्यादातर अध्यायों में ये शब्द आया है, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया जो कृष्ण की सेवा में सदा रत रहते हैं, उनके ध्यान मनन चिंतन में, उनकी भक्ति में, उनकी प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं, उनको क्या बताया गया, उनको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए तो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते, वे दृढ़तापूर्वक विलग रहते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। देखिए ब्रह्म ज्योति ये वही है जो जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, जो उसमें बताते हैं कि एक ज्योति सा, एक प्रकाश सा फील होता है, उसी को शायद यहाँ पे ब्रह्म ज्योति कहा गया है। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों की पहुँच के परे तथा अप्रकट है। इस तरह सचमुच में आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में से कौन सा सर्वाधिक पूर्ण है। अब इसमें देखिए अर्जुन को भी क्या हो रही है कि अंदर से एक इच्छा उत्पन्न हो रही है ये जान लेने की इन सब जो भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसमें भी सबसे श्रेष्ठ और सुगम कौन सा है। तो उन्होंने इसीलिए भक्ति योग के लिए पूछ लिया क्या ये सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। इसीलिए इस अध्याय का शीर्षक भक्ति योग पड़ा है, ठीक है। दूसरे शब्दों में समझ लीजिए कि वह अपनी कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है, वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है, निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अब देखिए साकार रूप के तो आप चिंतन कर सकते हैं, कोई भी आपने किसी भी मूर्ति को, किसी भी स्टैचू, किसी भी छवि को आप अपने अंतःकरण में लेकर आया, उसका आप ध्यान कर रहे हैं तो वो ध्यान तो हो जाता है। अब निराकार का कहते हैं कि ध्यान ही नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग के साथ ये भी समस्या है ना कि क्या हम कहाँ पे फोकस करें, समझ नहीं आता। तो इसीलिए भगवान के सगुण रूप की भक्ति के लिए जो सगुणवादी हैं उसकी बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं, एक तरह से एडवोकेसी करते हैं कि भगवान के सगुण रूप की ही उपासना हो सकती, निराकार तो समझ में नहीं आता, ठीक है। यही बताया जा रहा है, उनका चिंतन नहीं हो पाता है। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूप को समझ सकता है, अन्य सारे रूपों को समझ सकता है। क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य, कह रहे हैं कि बहुत सारे जब विराट रूप दिखाया है तो बहुत सारे उसमें पल पल में बहुत सारे रूप बदल रहे थे ना, कभी विकराल आ रहा था, कभी कुछ रूप आ रहा था, तो उन्होंने सारे रूप दिखा दिए और विकराल वाले से और वो वाला जो विराट जो पल पल में किसी के लिए भी स्थिति वो मतलब भय उत्पन्न करने वाली थी ना, तो अर्जुन भयभीत भी हो गए थे। फिर उन्होंने तुरंत कह दिया था नहीं अब जरा चतुर्भुज रूप दर्शन करा कर द्विभुज रूप में आ जाइए अपने, जो श्री कृष्ण को ये बोला था ना, भगवान को ये चीज़ प्रार्थना की थी कि मुझे डर लग रहा है और मुझे वो रूप दिखाइए जो अभी आप जैसे पहले रूप में थे, जैसे थे आप वैसे हो जाइए, ठीक है। तो यही बता रहे अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा श्लोक देखिए। श्री भगवान उवाच, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, मयि आवेश्य ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेतः ते मे युक्त तमः मतः। इसका अर्थ जान लीजिए। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान उन्हें परम सिद्ध मानते हैं, ठीक है।
तात्पर्य देख लीजिए। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। यानी भगवान की भक्ति ही आपको सिद्ध कर देगी, उनकी भक्ति से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा ना। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि वो हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। अब देखिए, पहले भी बताया गया कि हर कार्य को भगवान को समर्पित करते हुए करेंगे तो अच्छा बुरा के इस जो संशय से आप बहुत ऊपर उठ जाएंगे। यानी हर बार यही कहा गया है कि सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता है। जब इन दोनों स्थितियों में जब आप समान भाव आप साध लेंगे तो फिर विचलन नहीं होगा कि ये क्यों हो रहा, ये कैसे हो गया, है ना, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरा ही भाग्य ऐसा क्यों है। फिर इस तरह के संशयों में आप नहीं पड़ेंगे। आप ये समझेंगे कि जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, और अगर थोड़ा सा कष्ट आ रहा है तो उसे सहन कर लीजिए, ये समझते हुए कि हम बहुत बड़े कष्ट से बच चुके हैं, भगवान ने हमें उस बहुत बड़े कष्ट से उबार लिया है। उनकी शरणागति ले लीजिए, ठीक है। इस पे बहुत फोकस करने की आवश्यकता है, इस शब्द पे कि शरणागति का क्या महत्व है, ठीक है। बहुत सारे मनीषी और साधुजन, कथावाचक और बहुत सारे जो भी इस मार्ग में जो अग्रणी हैं, उनके द्वारा ये सुनने को मिलता है कि शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है। शरणा जैसे कि बच्चा होता है ना, माँ बाप की शरण में रहता है, तब तक क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, यानी माँ बाप का पूरा दायित्व रहता है। तो इसी तरह हम भी सब क्या हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो उनको क्या कर लीजिए, अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दीजिए, और फिर देखिए क्या कमाल होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, या कभी कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, यानी जो भगवान का भोग बनता है, ठीक है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। यानी भगवान के ये सब कार्य करते हुए इसी को क्या कह दिया गया, पूर्ण समाधि कह दिया गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, इस संसार में पॉजिटिविटी को फैलाइए, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए। अपने अंदर आप ये महसूस कर पाएंगे इन ग्रंथों का अध्ययन करने मात्र से ही आपके अंदर कुछ नया आपको अनुभव होगा। यानी कि इस भक्ति मार्ग में चलते हुए, इस आध्यात्म मार्ग में चलते हुए आपको नई नई अनुभूतियाँ भी होती जाएंगी, जैसे जैसे आप इस मार्ग में अग्रसर होते जाएंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।